बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा 12-13 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया है। उनके भविष्य के साथ, उनके कैरियर के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। विज्ञापन को लेकर बार बार झूठ बोल रहे हैं और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, पता नहीं ये तारीख कब आएगा। बीपीएससी के अधिकारियों से हम कहना चाहते हैं कि जब आपके पास यदि याचना आ चुकी है तो आप क्यों नहीं विज्ञापन जारी कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप लोग कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर घुसकर आंदोलन करें, हम लोग धरना दे, अनशन करें? तो आप लोग की इस इच्छा को भी अब हम लोग पूरी करने जा रहे हैं। अभी भी वक्त है, टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए। धैर्य की परीक्षा अब ना लीजिए, क्योंकि धैर्य की सीमा अब समाप्त हो चुकी है। और बीपीएससी के अधिकारी लोग बार बार जो झूठ बोल रहे हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, ये बड़े ही शर्म की बात है। टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कीजिए, नहीं तो अगली बार हम लोग बीपीएससी ऑफिस आमरण अनशन के लिए आ रहे हैं, आंदोलन धरना प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं। और इसके लिए पटना की सड़कों पर फिर से बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी उतरने की जद्दोजहद में लग गए हैं। आपको बताते चले कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, कुछ लोग अभ्यर्थियों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन अब छात्र चुप नहीं बैठने वाले। चाहे सड़क पर उतरना हो, आमरण अनशन करना हो या बीपीएससी ऑफिस का घेराव करना हो, हम लोग अब वो सारे इंतजाम करेंगे, सड़क पर उतरेंगे और जल्द से जल्द विज्ञापन लेकर रहेंगे। सुनवाते हैं आपको दिलीप कुमार ने क्या कुछ कहा है। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक महोदय ने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में ये कहा था कि 3-4 दिनों में टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो जाएगा और 25-26 अप्रैल से टीआरई 4 का फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। इनके अनुसार 3-4 दिन में, यानी कि 19-20 अप्रैल तक टीआरई 4 का विज्ञापन आना था, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इससे पहले भी बीपीएससी के कैलेंडर में 24 अगस्त 2024 का ही डेट था टीआरई 4 की परीक्षा का, और 24 सितंबर 2024 को टीआरई 4 का रिजल्ट आना था बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार। लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन ही नहीं आया है। और बार बार बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा 12-13 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया है। उनके भविष्य के साथ, उनके कैरियर के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। आखिर क्यों ये लोग ऐसे कर रहे हैं? बीपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था में किसी पद पर बैठे व्यक्ति, कोई अधिकारी इस तरह से खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि 3-4 दिनों में विज्ञापन आएगा, यानी कि इनके अनुसार 19-20 अप्रैल तक विज्ञापन आना था। 25-26 अप्रैल से फॉर्म भराना था टीआरई 4 का, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया। एक संवैधानिक संस्था में किसी पद पर बैठे अधिकारी के द्वारा इतना बड़ा खुलेआम झूठ, कैसे ये लोग इतना बड़ा झूठ बोल लेते हैं? और पूर्व जो शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा भी बार बार झूठ बोला गया, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा बार बार झूठ बोला गया। ये 12-13 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ बार बार कर रहे हैं, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर की चीज हो गई है। अब बर्दाश्त करने वाली बात ही नहीं है। अब हम लोगों से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इतना झूठ पे झूठ आप लोग बोल रहे हैं। अरे आपको वैकेंसी नहीं देनी है, आप एक बार बोल देते कि हम नहीं देंगे 10 साल या 15 साल या 20 साल टीआरई 4 का नहीं देंगे विज्ञापन, आप बोल देते। जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी वो अपना दूसरा रोजगार देखते, जिनको जो करना होता करते। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहीं जॉब में थे, प्राइवेट जॉब में या कहीं और भी, वो अपना जॉब कोई रोजगार में थे किसी चीज में, उसको छोड़कर टीआरई 4 की तैयारी में लगे हुए हैं। और इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। विज्ञापन को लेकर बार बार झूठ बोल रहे हैं और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, पता नहीं ये तारीख कब आएगा। क्यों इस तरह से कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं? और उल्टे बोलेंगे कि कुछ लोग स्टूडेंट्स को बहका रहे हैं, तो इतनी जल्दबाजी क्यों है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इसलिए स्टूडेंट्स कि धैर्य की सीमा अब समाप्त हो गई। कितने तारीख पे भरोसा करें आप लोग का? आप लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है। इतने दिनों से शिक्षा विभाग भी बेवकूफ बना रहा था, अब बीपीएससी भी बेवकूफ बनाने लगा। बीपीएससी के अधिकारियों के द्वारा झूठ बोला जा रहा है, मंत्री जी के द्वारा झूठ बोला जा रहा है। इससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, यानी कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नीतीश जी,
वो भी घोषणा कर रहे थे टीआरई 4 को लेकर, और शिक्षा विभाग बीपीएससी द्वारा उनकी ही बातों को झुटला दिया जाता था। अभी नए जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उन्होंने पहले ही आदेश दिया कि कोई भी अधिकारी फाइलों को न लटकाए, और बीपीएससी शिक्षा विभाग 2 साल से फाइल को ही लटका रहा है। तो उन लोगों पे कार्रवाई कीजिए मुख्यमंत्री जी, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। सिर्फ आपने कह दिया कि कोई भी अधिकारी फाइल न लटकाएं, नहीं तो कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई कीजिए ना। 2 साल से ये लोग फाइल लटका रहे हैं, बीपीएससी और शिक्षा विभाग टीआरई 4 का फाइल 2 साल से लटका रहे हैं। तो सम्राट चौधरी जी आप कार्रवाई कीजिए इन लोगों पे, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? सिर्फ बोल देने से नहीं होगा। 2 वर्षों से टीआरई 4 के अभ्यर्थी लगातार ठगे जा रहे हैं, गुमराह किए जा रहे हैं। तो बीपीएससी के अधिकारियों से हम कहना चाहते हैं कि जब आपके पास यदि याचना आ चुकी है तो आप क्यों नहीं विज्ञापन जारी कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप लोग कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर घुसकर आंदोलन करें, हम लोग धरना दे, अनशन करें? तो आप लोग की इस इच्छा को भी अब हम लोग पूरी करने जा रहे हैं। जब आप लोग चाहते हैं कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर आके हम लोग धरना दे, अनशन करें, तो ठीक है, अब हम लोग बीपीएससी ऑफिस के अंदर ही आते, आपकी इस मनोकामना को भी हम लोग पूरा कर देते हैं। और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी लगता है कि शिक्षा विभाग के ऑफिस में आके ये लोग आंदोलन करें, तो आप लोग की भी इच्छा हम लोग पूरी कर देते हैं, आप लोग की मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। आप लोग भरे 13 लाख अभ्यर्थियों की मनोकामना पूरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आप लोग की मनोकामना पूरी करने जा रहे हैं, और बीपीएससी ऑफिस और शिक्षा विभाग के अंदर घुसकर हम लोग अब आंदोलन करेंगे। अभी भी वक्त है, टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए। धैर्य की परीक्षा अब ना लीजिए, क्योंकि धैर्य की सीमा अब समाप्त हो चुकी है। और बीपीएससी के अधिकारी लोग बार बार जो झूठ बोल रहे हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, ये बड़े ही शर्म की बात है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो अब आप लोग या तो विज्ञापन जारी कीजिए, नहीं तो जल्द हम लोग आंदोलन का डेट घोषित कर रहे हैं, और आप लोग के ऑफिस में आके हम लोग अनशन करेंगे, धरना देंगे, और इसके लिए दोषी बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारी होंगे। और जितने भी आप लोग टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, जो भी चाहते हैं कि टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो, तो आप सबसे हम आग्रह करेंगे आप एकजुट रहिए, क्योंकि टीआरई 4 के आंदोलन को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ और भी गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ दलाल हैं, कुछ सेटर माफिया हैं, और कुछ सेटर माफियाओं से संपर्क में कुछ एजेंट हैं, कुछ एजेंट हैं जो सरकार के तरफ से काम कर रहे हैं, कुछ आयोग के तरफ से काम कर रहे हैं, कुछ शिक्षा माफिया, परीक्षा माफियाओं के एजेंट हैं, कोई कोचिंग माफिया है, कोई कोचिंग एजेंट है। तो ये लोग नहीं चाहते कि टीआरई 4 का विज्ञापन आए, और आंदोलन को कमजोर करने में लगे रहते हैं। तो वैसे 2, 4, 5, 10 लोग जो भी हो, जो सोशल साइट पे आके, ट्विटर पे आके, यूट्यूब पे आके, फेसबुक पे आके आपको गुमराह कर रहे हैं, आपके आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसे, ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आवे, और आप लोग एकजुट रहें। और जो भी चाहते हैं कि टीआरई 4 का विज्ञापन आना चाहिए, तो आप सबसे हम आग्रह करेंगे कि आप जो भी चाहते हैं, आप लोग जैसा चाहते हैं, आमरण अनशन चाहते हैं, या पटना की सड़कों पर बीपीएससी ऑफिस के अंदर, शिक्षा विभाग के ऑफिस के अंदर आप लोग आंदोलन चाहते हैं, जिस तरह का आंदोलन चाहते हैं, आप सलाह दीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। नंबर फिर से बोल देते हैं, 7282005656। आप इस पे हमें फोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमें बताइए कि आप कैसा आंदोलन चाहते हैं, कब चाहते हैं, आंदोलन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आप हर तरह का सजेशन हमें दीजिए, क्योंकि ये आंदोलन टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो आपसे राय लेना जरूरी है। तो आप हमें फोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइए कि आंदोलन आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और अगर आंदोलन चाहते हैं तो किस तरह का आंदोलन चाहते हैं और कहां चाहते हैं। आप फोन कीजिए, अगर आपका जवाब नहीं भी हम फोन का दे तुरंत, तो आप इंतजार कीजिए, हम कॉल बैक जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारा फोन आता है, तो कुछ लोगों का फोन रिसीव नहीं हो पाता है, लेकिन हम बाद में आपको कॉल करेंगे। तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, और आप हमें फोन या व्हाट्सएप पे मैसेज करके जरूर बताइए। और जितने भी बीपीएससी के अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, आप सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करवा दीजिए, अब इंतजार मत करवाइए। और बीपीएससी से कहना चाहते हैं कि आप संवैधानिक संस्था है, अपनी गरिमा का ख्याल रखिए और टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कीजिए, नहीं तो अगली बार हम लोग बीपीएससी ऑफिस आमरण अनशन के लिए आ रहे हैं, आंदोलन धरना प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं, और इसके लिए दोषी
बीपीएससी के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी होंगे। धन्यवाद, जय हिंद। तो आपने सुना किस तरीके से छात्र नेता दिलीप कुमार ने साफ साफ कह दिया है, फिर से एक बार सड़क पर उतरना हो या आमरण अनशन करना हो या बीपीएससी ऑफिस का घेराव करना हो, सब कुछ करेंगे। कुछ लोग गुमराह करने में लगे हुए हैं, कुछ लोग कुछ से कुछ कह देते हैं कि अभी फार्म आएगा, 2 दिन बाद आएगा, लेकिन अब हम लोग चुप नहीं बैठने वाले, सड़क पर उतरेंगे। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर में लगातार ये चर्चा हो रही कि जल्द बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा, लेकिन अब कब आएगा ये भी देखना होगा। लेकिन सीधे तौर पे कहे तो अब जो है छात्र चुप नहीं बैठने वाले। दिलीप कुमार ने साफ शब्दों में कह दिया, देखना होगा कि सरकार और बीपीएससी छात्र नेता दिलीप की बातों को कितना गंभीरता से लेती है, क्योंकि कई बार छात्र जो है सड़क पर उतरे, लेकिन उनको समझा करके वापस लौटा दिया गया, आश्वासन दिए गए, लेकिन अब छात्र आश्वासन पर नहीं मानने वाले, उनको अब सिर्फ विज्ञापन चाहिए। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।